दोस्तों, आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा और यदि विचार ही प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोए और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। असल में मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है। अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत फाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक, बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा था कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा
कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते, इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं, और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। वैसा ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। विचार और उसका मन उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज चाहता हूं या बनना, कल मैं वह बनना चाहता हूं या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगा कि यह काम तो आसान है, जब वह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूँ। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी तुम दूसरी तरफ भागो, और ऐसा करते समय आप कई काम अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे, और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके चला गया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो